नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बैगा आदिवासियों के 3 लोगों की मौत पर जमकर हंगामा हुआ, जिसे लेकर विपक्षी दल के सदस्यों ने सरकार पर जांच में लीपापोती का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदस्यों ने विधानसभा में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया और बैगा जनजाति के 3 लोगों की संदिग्ध मौत की जांच की मांग की। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे द्वारा स्थगन लगाने के बाद गिरफ्तारी की गई, लेकिन फिर भी मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट है कि ये आग लगने से मृत्यु हुई, इस कारण से धारा 6(4) के तहत उसको मुआवजा दिया गया। यदि ये हत्या है तो फिर शासन की ओर से वो जाना चाहिए था, दूसरा प्रकरण बनता। तो इसका मतलब ही है कि ये आग लगने से मृत्यु के कारण से इसको मुआवजा दिया गया है। दूसरी तरफ ये है कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही। वही तो हम जानना चाहते हैं कि किसका षड्यंत्र है और कौन दबाना चाहता है, किसको बचाने के लिए सब कोशिश की गई। और गिरफ्तारी तो कल हुई, जब हम लोग स्थगन लगाए तब जाके गिरफ्तारी हुई, इसके पहले नहीं हुआ। आप लोगों को किसके ऊपर अंदेशा है? अंदेशा सरकार के ऊपर। सरकार में बैठे हुए लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे की धर्मपत्नी के मोबाइल पर धमकी भरा फोन आने से हड़कंप मच गया। व्हाट्सएप कॉलिंग पर आए इस फोन से सांसद को उठा लेने की धमकी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात नंबर से 2 बार फोन आया। सांसद ने इसकी शिकायत संबंधित थाने के साथ DGP से भी की है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि धमकी भरे फोन से उनके परिवारजन दहशत में हैं। आज मैं जब दोपहर में प्रवास करके वार्षिकोत्सव से आया पिपरिया से, तो मेरा बालक छोटा वाला वो दिखाया जो कॉल आया है 9:54 में किसी ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। उन्होंने कहा कि किचन में। क्या बात है? तो बोले तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बोले तुम कौन हो और मेरे पापा को कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि हम सबको जानते हैं। तो बोले तुम कौन हो? तो बोले सबको जानते हैं और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पापा को 2 दिन में उठा लेंगे। ऐसा उन्होंने जो धमकी दिया तो स्वाभाविक है, बच्चा है। आने पर उन्होंने बताया और मैंने अवगत करा दिया है। पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है। क्या छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो के निर्माता व अभिनेता मनोज राजपूत को आज GRP थाना भिलाई 3 द्वारा एक लड़की की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई कि मनोज राजपूत ने उसे शादी का झांसा देकर पिछले कई वर्षों तक दुष्कर्म किया, लेकिन अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मनोज राजपूत को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके खिलाफ अन्य थानों में दर्ज अपराधों की जानकारी भी मंगाई गई है। चूँकि इनका रेलवे कॉलोनी में जिस समय इनके साथ में अपराध घटित हुआ है उस समय इनका उम्र 16 साल थी। इस कारण से पॉस्को एक्ट के धारा लगा है और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती करने के कारण 376, 377 और 506 IPC 4(6) पॉस्को एक्ट लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने वन विकास निगम की लाभांश राशि 2,26,00,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपा। मुख्यमंत्री ने वन विकास निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस निगम ने किसी वित्तीय संस्थान से ऋण नहीं लिया, फिर भी लाभ कमा कर दिया। यह निगम राज्य में हरित क्षेत्र के प्रचार प्रसार और पर्यावरणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इस मौके पर विभागीय मंत्री के साथ प्रबंध संचालक वन विकास निगम तपेश कुमार झा भी उपस्थित थे। राजिम कुंभ कल्प के आयोजन की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही हैं। विभागीय मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल लगातार तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार के राजिम कुंभ का वैभव अलग ही होगा
और इस बार यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी होगी। तैयारियों को लेकर उन्होंने बताया कि तैयारियों की सतत समीक्षा की जा रही है। से ज़्यादा भव्य स्वरूप होगा, गरिमा लिए हुए होगा, क्योंकि प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं तो उनके ननिहाल में भी इस वर्ष के राजिम कुंभकल्प को रामोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो भव्यता दिव्यता लिए हुए होगा और राम जी के आशीर्वाद लिए हुए होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत राजनांदगांव के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहिब के जन्म दिवस अवसर पर उनकी माताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात की। सभी को उन्होंने आश्वस्त किया कि इस बार मेहनत करके लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। बहुत दिनों बाद आया हूँ तो जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या स्थिति है, कैसे हम लोग हार गए विधानसभा में, कैसे हम लोग लोकसभा में जीतेंगे, इस बारे में अपने पंथ से बात करने आया हूँ। क्या और जाना, कोई विशेष क्या बताएं, क्या समझ में आया? जाना ये है कि सब एक होकर लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव लोकसभा में जीत रहे हैं। दंतेवाड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविर के आयोजन में लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया और बताया गया कि आप इसका लाभ कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस शिविर में दंतेवाड़ा नगर पालिका के सीईओ पवन मेरिया और अध्यक्ष पायल गुप्ता भी पहुंचे। यहां उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन किया और आम जनता से मुलाकात कर शिविर का लाभ उठाने की अपील की। नगर पालिका के सीईओ पवन मेरिया ने बताया कि शिविर लगाने के अनेकों लाभ होते हैं, जैसे सभी योजनाएं और उसके आवेदन आम लोगों को एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं और जमा भी कर लिए जाते हैं। यहां उपस्थित विभागीय कर्मचारी संपूर्ण जानकारी भी आम लोगों को प्रदान करते हैं। जितने भी हितग्राही योजनाओं से वंचित हैं या छूट गए हैं, हमें इसे संतृप्त करना है, एक एक व्यक्ति तक इस योजना का फायदा पहुंचाना है, लाभ पहुंचाना है। इस उद्देश्य से संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यह शिविर भी और शिविर के बाद भी हम इस पे लगे रहेंगे कि सारे नागरिकों को सारी सुविधाएं मिल सके, सारी योजनाओं का फायदा मिल सके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इन दिनों बस्तर में कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को लेकर वे कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी में मीडिया से रूबरू हुए। दीपक बैज ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने बस्तर को लेकर कहा कि यहाँ भी नक्सली अब सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधियों में इस सरकार के नाम से खौफ नहीं है। छत्तीसगढ़ लगातार अपराध का गढ़ बनते जा रहा है और इसी तरह से बस्तर पिछले 5 सालों में पूरी तरह से शांत था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से पूरी तरह से बस्तर अशांत हो चुका है। लगातार फर्जी एनकाउंटर, लगातार नक्सली सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। बिलासपुर के फ्यूचर शाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल का ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें राजनीति से जुड़ी उज्ज्वला कराड़े भी शामिल हुईं। यहां छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल के डायरेक्टर इमरान खान ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे आयोजनों से बच्चों में छिपी प्रतिभा नजर आती है और वे भी इसमें खुशी खुशी शामिल होते हैं। आज जो स्कूल के हमारे बच्चे साल भर की जो मेहनत करते हैं, जो छोटे बच्चे जो KG2 के बच्चे हैं, उन बच्चों का आज हमारा ग्रेजुएशन डे सेरेमनी है। एक गिफ्ट है बच्चों का, कोई साल भर की जो मेहनत करते हैं। हमारी स्कूल में ना कि सिर्फ बच्चा इंग्लिश पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, सोशल स्टडी पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा है जो कि बाकी सारी CBSE स्कूल के पैटर्न में पढ़ाया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चा संस्कृत भी पढ़ रहा है और नई लैंग्वेज हम बच्चों को फ्रेंच भी पढ़ाने वाले हैं, साथ ही साथ अरेबिक्स और उर्दू भी पढ़ाने वाले हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।